पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 21वीं सदी नारी सदी कहकर जागृत नारियों को समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इसीलिए उनके युग साहित्य से संकलित कर यह पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं लिखी गई है, जिससे युग ऋषि के विचारों द्वारा प्राणवान बहनों में प्रबल प्राण तत्व का संचार हो सके और उनके प्रमाद दूर होकर युग की पुकार सुन सकें। नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है, उसमें अपनी एक विशेषता है, उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति। वह आदर्शों से भरा जीवन परिवार के लिए जीती है। आत्मिक अनुभूतियों की बहुलता को देखते हुए वही ईश्वरीय अनुकंपा की अधिकारिणी बनी है। चूँकि बढ़ता आ रहा युग निश्चित रूप से आध्यात्मिक मान्यताओं से भरा पूरा होकर मनुष्यों का चिंतन दृष्टिकोण उसी स्तर का होगा, व्यवस्थाएं उसी ढांचे में ढलेंगी, शासन तंत्र, धर्म तंत्र, अर्थतंत्र का सारा कलेवर उसी स्तर का निर्मित होगा। तब ऐसी स्थिति में नारी को हर क्षेत्र में विशेष भूमिकाएं निभानी होंगी। नवयुग का नेतृत्व नारी करेगी, परंतु उससे पूर्व उसे अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी, अपनी शक्ति सामर्थ्यों का परिचय देकर। क्योंकि राष्ट्र का उत्थान नारी के उत्थान पर निर्भर है। वही राष्ट्र की भावी पीढ़ी की निर्मात्री है, वही पुरुष की निर्मात्री है तथा वर्तमान समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन में भी नारी के ही सहयोग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसलिए विचारवान, ज्ञानी, साहसी, आत्मबल से संपन्न महिला परिवार समाज में अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभा सकने में समर्थ है तथा वही सुसंस्कृत परिवार की धुरी है। किंतु आज समाज में जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी हो रही है, उसके लिए मातृशक्ति की मनोगत अवस्था उत्तरदायी रही है। गुरुवर की मान्यता है कि अब प्रतिभावान महापुरुषों की राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी। शरीर अच्छी खुराक से, मस्तिष्क शिक्षा से विकसित हो सकते हैं, पर चरित्र व संस्कार युक्त बनाने हेतु नारी को ही स्वयं संवेदना युक्त, जागृत, सक्षम, आत्मबल संपन्न बनना होगा। तभी शालीन पीढ़ी राष्ट्र को दी जा सकेगी। नारी का खोया वर्चस्व प्राप्त हो, स्वयं को पहचान कर ऊपर उठे, पूर्वाग्रहों को छोड़े, अर्थोपार्जन से अपनी व राष्ट्र की प्रगति में सहायक बने। यह तभी संभव होगा जो बहनें इस युग संधि की विषम बेला में अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर देंगी, उन्हें बाद में पछतावा होगा। इसलिए युग ऋषि चाहते हैं कि नव जागरण की दिशा में नारी को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु आगे आना ही चाहिए। फिर चाहे स्वयं के विकास का मार्ग हो, चाहे परिवार समाज में फैली रूढ़ियों से निमटना हो, उसे अपनी जन्मजात दैवी क्षमताओं के सारे उन कार्यों को पूर्ण करना ही होगा जो महाकाल ने उसे सौंपे हैं। ऋषिवर का निर्देश है कि नारी के उत्थान हेतु सबसे पहले उसे अपनी क्षमताओं की कसौटी पर खरा उतरना होगा। विचारशील पुरुषों को उसे घर के कार्यों से फुर्सत व प्रोत्साहन देना होगा। साप्ताहिक सत्संगों, पर्व, जन्मदिन, विद्यारंभ संस्कार, गर्भाधान आदि कराने होंगे। परिवार निर्माण का प्रशिक्षण, बौद्धिक व नैतिक क्रांति के लिए रचनात्मक कदम बढ़ाने होंगे। कम पढ़ी लिखी वे बहनें भी इसमें साथ ली जाएं, जिनके हृदय में नारी जागरण के लिए ज्वाला धधक रही है। व्यापक नारी जागरण हेतु शिक्षित व मध्यम वर्ग की महिलाओं को उपयोग में लिया जाए। पारिवारिक गोष्ठी एवं बच्चों को कहानियाँ सुनाकर संस्कारित बनाने का काम घर की वृद्धाएं भी कर सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण चलाए जाएं। पर्दा प्रथा को एक कुप्रथा, जेवर घाटे का सौदा समझें। चरित्रों पर बुरा प्रभाव डालने वाले फैशन व
भड़कीली सजधज जहाँ बढ़ रही है वहाँ प्रबुद्ध नारियों द्वारा निरुत्साहित किया ही जाना चाहिए। अनीति कुरीति उन्मूलन के मोर्चे पर भी नारी को सक्रिय होना पड़ेगा। बाल विवाह, मृतक भोज, दहेज प्रथा, भूत पलीत, टोना टोटका, पशु बलि, ज्योतिष, मुहूर्त जैसे भ्रमजाल में समय व धन गंवाने में कोई लाभ नहीं, हानियाँ हैं। व्यसन मुक्ति के लिए परिवार एवं समाज में ही नशे के दुष्परिणाम समझाए जाएं। सार्वजनिक सभा सम्मेलन कर अश्लील चित्रों, अश्लील संगीत, साहित्य का घरों से बहिष्कार कराने पर व्याख्यान हों और वास्तविक धर्म के प्रति रुचि बढ़ाई जाए। संकल्प पत्र भरवाए जाएं कि हम ऐसी चीज़ों व व्यक्तियों को कोई महत्व ना देंगे। 3-4 घंटे सभी अपने कार्यों से निकाल सकती हैं। सेवा मुक्त अध्यापिकाएं साहित्य ज्ञान देकर युग की महती आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। वैसे भी ऐसा साहित्य जो अनुभवी युग दृष्टा द्वारा लिखा गया हो, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देने में समर्थ हो, महिलाओं की अनगिनत समस्याओं के जिसमें समाधान हो। अतः ज्ञान यज्ञ की योजनाओं हेतु अब प्रबुद्ध नारियों को आगे आना ही चाहिए।